नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपकी समूह 1 और समूह 2 यानी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे थे। तो इसकी लास्ट डेट आपकी 7 जनवरी 2026 यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है और जो कि अब आपकी अंतिम तिथि यहाँ पर 12 जनवरी 2026 यहाँ पर कर दी गई है। साथ ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म में कोई किसी प्रकार की मिस्टेक कर दी है तो उसको कैसे सुधारना है, तो आज की वीडियो में यही हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे ही एडिट करना है और सभी जानकारी किस प्रकार से आप एडिट करेंगे, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसकी भी फॉर्म एडिट की लास्ट डेट यहाँ पर 15 जनवरी 2026 यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर इनका जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसमें डेट में थोड़ा सा मिसमैच है, वो हम दिखा देते पहले आपको। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी 13 जनवरी 2026 है और फॉर्म एडिट की यहाँ पर 15/1/2026 यहाँ पर रखी गई है। तो ये आप बाकी देख सकते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ देर बाद यहाँ पर अपडेट हो जाए, जिस टाइम वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए पूरी प्रोसेस को देखते हैं किस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को आप एडिट करेंगे और सभी जानकारी को किस प्रकार से आप सुधारेंगे। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो अब आपके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे संशोधन करना है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं और किसी साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। लेकिन आपको पहले वीडियो को देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर कराना है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। तो फॉर्म एडिट करने के लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए और सिंपल सा टाइप करना है MPESB और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है esp.mp.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। आपका जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर आप चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, डेट चेंज का। बाकी इसकी जो ऑनलाइन ओपन आपको जो दिया गया है लिंक ऑनलाइन फॉर्म, इसी लिंक पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, नीचे को आ जाना है। अब जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करना चाहता है तो फॉर्म फिल का ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या चैनल पर आप विजिट करके स्वयं भी चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म को सुधारने के लिए आपको जो ये वाला आइकन आपको दिख रहा है, इसी आइकन पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन जो ऑप्शन दिया गया इस पर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर देखिए तो अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी बता देते हैं। जो फॉर्म का सुधार का संशोधन शुल्क है आपको 60 रुपये आपको पे करना होगा। 40 रुपये पे आपको और 20 रुपये पोर्टल चार्ज, तो इस प्रकार से आपको लगेगा। और आप कितनी बार फॉर्म को सुधार सकते हैं, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार फॉर्म को सुधार सकते हैं, लेकिन फिर आपको हर बार 60 रुपये आपको पे करना होगा। और यदि आप फीस यहाँ पर 60 रुपये पे नहीं करते हैं तो फिर आपका संशोधन नहीं माना जाएगा, जो पहले की डिटेल्स है वही आपकी मानी जाएगी। तो आपको जानकारी सही तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ा पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका फॉर्म है फॉर्म का प्रिंट आउट सामने निकाल के रख लीजिए। तो जो आपको आवेदन क्रमांक यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी जो ट्रांजेक्शन आईडी, अब ध्यान से देखिए, जब आप फॉर्म में देखेंगे तो आपने जो पेमेंट किया है वहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी दिख रही होगी, लंबा सा एक नंबर होगा ज़्यादा डिजिट का, तो वही पूरा नंबर आपको ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और आपको जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को एंटर आंसर वाले बॉक्स में फिल कर देंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर सिंपल सा यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका एक OTP आएगा। तो जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर लिंक किया है उसी पर एक OTP आया होगा, तो वो OTP यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे और आगे बढ़ाए पर सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देंगे आप। अब जैसे ही आप आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए आपकी पूरी प्रोफाइल आपको दिख रही होगी। प्रोफाइल में एक एक जानकारी चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। अब यहाँ पर नीचे को आएंगे तो दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें और एक आपको आगे बढ़ाएं और एक आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो पहले अभी चेक कर लीजिए कि जो आपको प्रोफाइल में जानकारी दिख रही है यदि इसमें कोई मिस्टेक है तब आपको यहाँ पर जो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो एडिट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका नाम पूरी A to Z आपकी जो पर्सनल जानकारी प्रोफाइल में थी वो फिल कर सकते, एडिट कर सकते हैं। प्लस आपकी लाइव फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेक्स्ट, आपका जो डिक्लेरेशन है वो, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट, इन सभी को आप एडिट कर सकते हैं। कहाँ पर, इस वाले ऑप्शन से, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी एडिट कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको वो तरीका और आपको दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल सबसे आसान तरीका है। तो जब आप होम पेज पर आते हैं सबसे ऊपर की ओर देखिए तो पहले आपको प्रोफाइल सुधार लेनी है। तो प्रोफाइल में आप देखिए हम दो तरीके आपको बता देते हैं। जो ए वाला ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस वाले ऑप्शन से सिर्फ क्या चेंज कर पाएंगे आपको बता देते हैं।
आप इसमें अपनी फ़ोटो चेंज कर पाएंगे, यहाँ पर अपनी फ़ोटो चेंज कर पाएंगे, प्लस अपना सिग्नेचर चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट, निवास प्रमाण पत्र और इसके अलावा आपका जो हैंड रिटन टेस्ट डिक्लेरेशन है, इतनी जानकारी को आप एडिट कर पाएंगे इस वाले ऑप्शन से। लेकिन आपकी कुछ और पर्सनल जानकारी जैसे आपका एड्रेस हुआ, जेंडर हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, कुछ भी और जानकारी आपकी यदि मिस्टेक है तो फिर आप ऊपर की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, ये वाला उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल फॉर्म संशोधन करें। तो इस वाले ऑप्शन से आप A to Z जितनी आपकी प्रोफाइल की जानकारी, पूरी जानकारी सुधार सकते हैं। आपका नाम से लेकर एड्रेस से लेकर डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, तो सभी जानकारी को यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करेंगे, इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे और प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल एडिट हो जाएगी। अब आपको प्रोफाइल कैसे एडिट करना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, तो चैनल पर अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर आप अपनी पूरी प्रोफाइल को आप सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार के फिर से पेज पर आएंगे, कहाँ पर इतना आपको काम कर लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म को सुधारना है। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप अपनी प्रोफाइल को सिर्फ यहाँ पर सुधार लेते हैं लेकिन फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो प्रोफाइल को सुधारने के बाद आपको फॉर्म को भी सुधार करना होगा, तभी आपकी ये वाली जानकारी आपकी फॉर्म में अपडेट होगी। अन्यथा प्रोफाइल तो आपकी सुधरी रहेगी लेकिन आपकी जो फॉर्म आपका ऑलरेडी लॉक है वो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो इसलिए पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल सुधार लेना है। प्रोफाइल सुधारने के बाद आपको यहाँ पर आपको अब आना है दोबारा से इसी प्रकार से फॉर्म सुधारने के लिए इस वाले आइकन पर दोबारा से क्लिक करेंगे। आप इसी प्रकार से इसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे वाला पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर वही दोबारा से आपका जो एप्लीकेशन नंबर वो फिल करेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप वेरीफाई यहाँ से कर देंगे। अब OTP जैसे आप वेरीफाई करते हैं तो आपका दोबारा से इसी प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर इन सभी का मतलब समझ लीजिए इसमें क्या कुछ बोला है। तो जो नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करेगा इसका मतलब है कि जो अभी आपने प्रोफाइल अपडेट कर दी है वो प्रोफाइल को आप फॉर्म में अपडेट करना चाहते हैं तो जो नवीनतम प्रोफाइल आपको दिया गया इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सुधरी हुई जानकारी आपकी फॉर्म में ऑटोमेटिक यहाँ से अपडेट हो जाएगी। और मान लीजिए आपको इस प्रोफाइल में से कोई भी जानकारी एडिट नहीं करनी है, आपको सिर्फ फॉर्म में ही जानकारी सुधारनी है, जैसे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हुआ, एग्जाम सेंटर हुआ, अन्य जानकारी, तो फिर आपको इस पर क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट आगे वाला पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और इस पर भी क्लिक कर देते कोई समस्या नहीं है और डायरेक्ट आपको यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। अब आपको फॉर्म को सुधारने के लिए चलिए इस पर हम क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। तो आई होप आपको इतनी जानकारी क्लियर आई होगी, समझ में आई होगी, आप कन्फ्यूज नहीं होगी। और फिर भी आपको कोई समस्या, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है, तो बेझिझक जितना भी आपको डाउट है एग्जाम फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी को आप पूछ सकते हैं। तो जैसे आप आगे वाला पर क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। पॉइंट नंबर यहाँ पर 31 पर आएंगे तो आप यहाँ पर अपनी क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के निवासी आयु संबंधी छूट, क्या आप होमगार्ड या निगम मंडलों में स्वतःशासी यहाँ पर होमगार्ड हैं तो उसको भी yes or no कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप क्या 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं तो इसको भी yes or no कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सौदा कर्मचारी हैं तो इसको भी आप yes or no कर सकते हैं, चूँकि आपका पहले से जो आपने फॉर्म फिल किया वो आपको टिक रहेगा। इसके अलावा और देखिए कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो इसको भी yes or no यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके अलावा पॉइंट नंबर जो 41 है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार विशेष लाभ आयु में और बोनस अंक लेना चाहते हैं तो इसमें भी यदि आपके पास जैसे NCC सी सर्टिफिकेट कुछ भी है तो यहाँ पर यदि आपने पहले नो कर दिया था तो यस कर सकते हैं और इसको भी टिक कर सकते हैं और इसको भी आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी पोस्ट कोड को भी चेंज कर सकते हैं या एक से ज़्यादा पोस्ट आप ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं या जो आपने पहले से सेलेक्ट किया वो भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अपनी जो प्रेफरेंस है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं तो क्लिक या टू सेलेक्ट प्रेफरेंस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ से ओपन हो जाएगी। चलिए आपको हम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी पोस्ट के जो प्रेफरेंस है इनको भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आपने पहले फिल किया था उसको भी यहाँ पर आप बदल सकते हैं। इस प्रकार से yes or no कर सकते हैं और जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उसको नो जरूर कीजिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है यदि आप वहाँ पर बाई चांस गलती से सिलेक्शन आपका उस पोस्ट पर हो जाता है। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी उसके बाद आपका जो रोजगार पंजीयन है, रोजगार की डिटेल्स वो आपको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी फिल यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पर यस करेंगे आप न्यूनतम शिक्षण अर्थ अच्छी तरीके से पढ़ा लिया है और आप यहाँ पर न्यूनतम अर्थ रखते तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप यदि आपके पास समग्र आईडी है तो यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर समग्र आईडी का नंबर ही दिया आपने गलती से गलत फिल कर दिया है तो इसको चेंज कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एग्जाम सेंटर है इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी अपने नज़दीकी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं तो उनके क्रम को भी बदल सकते हैं। इसके तक जो घोषणा दिया गया है, घोषणा पत्र, टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करेंगे और सिंपल सब आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद आपका जो आपने मार्कशीट फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड किया है, जो भी आपके पोस्ट है उसके अनुसार, तो इसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपलोड यहाँ से मार्कशीट हो जाएगी। और इसका जो डायमेंशन इसको जरूर याद रखना है, नहीं तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। तो डायमेंशन इसका बेथ यहाँ पर 700 से लेकर 800 रख सकते हैं चौड़ाई वाली, और इसकी जो हाइट इसको आप 950 रख सकते हैं, और इसकी साइज आपको जेपीजी रखना है, और 150 कभी तक इसको आप अपलोड करेंगे। यदि इसको भी रिसर्च करने में समस्या आ रही है तो इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू आपको फिल कर देना है और उसको रिसर्च करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और उसको तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। उसके बाद पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस है जैसा आपने फॉर्म फिल किया था। पहले आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 60 रुपये पे है आपको, इस 60 रुपये का फीस आपको पेमेंट आपको करनी होगी। पे करने के लिए आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो यूपीआई से पेमेंट करना तो यूपीआई पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। वही सेम प्रोसेस जैसे आपने फॉर्म में फीस पे किया था। तो जैसे यहाँ पर पेटीएम दिया गया है, पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ईमेल, जैसे फोन पे, जीपे, क्यूआर कोड से भी करना तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे या इस भी पे कर सकते, कोई आपको यहाँ पर समस्या नहीं है। तो इस प्रकार का आपका पेज दिखेगा। जैसे क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और आपको जो 60 रुपये पे है ये आपको यहाँ पर पे करने का ऑप्शन दिखेगा। तो अपनी 60 रुपये को पे कर दीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से आप बैक मत होइए, नहीं तो आपको दोबारा से फिर पूरी प्रोसेस करनी होगी फॉर्म एडिट की। तो यहीं से आप डायरेक्ट फीस को यहाँ पर 60 रुपये पे कर दीजिए तो आपका फॉर्म यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म संशोधित यहाँ से हो जाएगा। फॉर्म एडिट के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिए और आप फॉर्म को एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि कहीं कोई फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं दोबारा से, तो दोबारा से भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक ही बार में पूरा फॉर्म को आप सुधार कर सकें। अब आपने फॉर्म की फीस पेमेंट कर दी, आप चेक करना चाहते हैं कि संशोधन हुई है जानकारी या नहीं, तो इसी प्रकार से होम पेज पर आएंगे। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए और जो प्रोफाइल का पासवर्ड वो यहाँ पर फिल कीजिए। और आपको जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में क्लिक कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक कीजिए। लेकिन यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो आप कहाँ से मिलेगा, नीचे को आइए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। तो जो ये वाला आइकन दिया गया है इस आइकन पर यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो आप अपना यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। ध्यान दीजिए वहाँ पर आपने आवेदन क्रमांक फिल किया था, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक पासवर्ड आएगा, वही पासवर्ड आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और आपके फॉर्म को आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपका भुगतान दिख रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट, आपको पेमेंट की जानकारी, क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा होगा और भुगतान इस प्रकार का दिख रहा होगा। तो आपको कोई समस्या नहीं, आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। और यदि आपको मोबाइल से प्रिंट लेने में यानी PDF सेव करने में समस्या आ रही है तो आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इस फॉर्म को लॉगिन कीजिए और PDF आप सेव करेंगे तो आपकी PDF अच्छी तरीके से प्रिंट हो जाएगी। उसको PDF में सेव करके रखिए और इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा के रख लीजिए। तो इतना काम आपको कर लेना है। और यदि जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, बाई चांस उनका रिजेक्ट हो गया है, तो आपका इस प्रकार का दिखेगा कि यह आवेदन निरस्त है। तो इसका मतलब आपने किसी फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी होगी। अब आप चाहें तो दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।